हेलो दोस्तों, मैं सुधीर कुमार। आज हम सीखते हैं कि फॉर्म जो है कैसे भरते हैं। तो सबसे पहले हम सरकारी रिज़ल्ट पे आएंगे और इसमें जो है ना हरियाणा पुलिस की वैकेंसी आई हुई हैं। आइए हम जानते हैं आज हरियाणा पुलिस का फॉर्म कैसे भरते हैं, है ना। सबसे पहले सरकारी रिजल्ट .com पे जाएंगे। उसके बाद है ना हम हरियाणा पुलिस की उस पर जाएंगे, है ना। क्लिक करने के बाद फिर हम जो है इसको ऊपर करेंगे। ऊपर करने के बाद यहाँ पर दिया हुआ देखो, इसमें जो है ना अभी इसको अपडेट नहीं किया। ये 20 तारीख से स्टार्ट होगा, है ना। तो आज कितनी तारीख हुई अभी, यानी 20 तारीख से इसकी फॉर्म अप्लाई होना शुरू होंगे, जिसमें आपकी है ना उम्र जो है मिनिमम उम्र जो है 18 वर्ष और मैक्सिमम 25 वर्ष तक मानी गई हुई है ना। तो दोस्तों इसमें देखो वैकेंसी निकली हुई है। कितनी वैकेंसी है देखो, 5000 जीडी में है ना। और 1000 जीडी कांस्टेबल फीमेल के लिए इसमें योग्यता मांगी हुई है 12th 10+2 इंटरमीडिएट इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट एज अ मैट्रिक, है ना। ये इसकी है ना प्रेफरेंस है। तो सबसे पहले आइए आज हम जानते हैं, इसमें पढ़ देखते हैं क्या 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 चीज़ें और मांगी हुई हैं। तो इस पे जाएंगे नोटिफिकेशन जो हम पहले ही डाउनलोड कर चुके थे, है ना। हम नोटिफिकेशन को देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन में। तो ये है दोस्तों, यानी जो कि इसकी मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसकी ओपनिंग जो है वो होने वाली है 20 तारीख से, और इसकी लास्ट डेट रहेगी 21/3 तक, है ना। और फीस जमा करने के लिए भी वही डेट रहेगी। तो इसमें ओवरऑल ये वैकेंसी आई हुई है, जिसका देखो यूपी पुलिस हरियाणा का है ना 5000 पोस्ट हैं, है ना। जिसमें मेल जनरल और SC OBC इन सभी का इसमें दिया हुआ कैटेगरीज वाइज, है ना। और ये जो है इसमें 1000 पोस्ट फीमेल के लिए हैं, है ना। इसकी आइए और आगे देखते हैं इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है ना। कोई भी फॉर्म भरने से पहले दोस्तों सबसे पहले हमें है ना उसका एडवर्टाइजमेंट पढ़ लेना चाहिए, अच्छे से उसको स्टडी कर लेना चाहिए, तभी हमें फॉर्म डालना चाहिए, है ना। तो आइए देखते हैं आज हम। तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कैटेगरीज में देखो, फर्स्ट क्या है आपका, कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2 फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कि कैंडिडेट जो है उसको 12th पास होना चाहिए। और मैट्रिक्स यानी मैट्रिक 10th में हिंदी या संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट रहा होना चाहिए, है ना। नो एक्स्ट्रा वेटेज विल बी गिवन कैंडिडेट फॉर हायर एजुकेशन। और यदि कोई भी कैंडिडेट इसमें हायर एजुकेशन लगाता है तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी सलाह है दोस्तों कि आप जितनी मांगी गई है 12th मांगी गई तो 12th से ही अपना आवेदन करेंगे, है ना। उसके बाद हम जानते हैं इसमें देखो इसका पे स्केल क्या है। पे स्केल इसका जो है वो है 21,700 रुपये, है ना। 21,000 इसका 700 रुपये है स्टार्टिंग में, है ना। और उसके बाद इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है ना। एज रिलैक्सेशन उन्हीं को मिलेगा जो हरियाणा के कैंडिडेट हैं, जो रिजर्वेशन कोटे में आते हैं उसके अंतर्गत, है ना। तो उन्हीं को इसमें जो है ना रिजर्वेशन दिया जाएगा। आगे क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन देखते हैं, क्वालिफाइंग टेस्ट, है ना। ये वही डाल सकते हैं हरियाणा के ही जो है डाल सकते हैं जिन्होंने, है ना, इसमें जो एक सेट है ना कराया था, जो क्वालिफाइंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसको जिसने क्वालिफाई कर लिया होगा वही डाल पाएंगे इसमें। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सेल इनवाइट द एडिक्वेट नंबर ऑफ द कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑब्टेन्ड बाय देन इन अ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑफ फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एंड देन फॉर द फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट बोथ ऑफ which shall be of the qualifying natures. The Haryana Staff Selection Commission may do so in such a number batch, यानी कि इसमें वही डाल सकते हैं जो है ना जिन्होंने सेट का एग्ज़ाम ये दिया हुआ है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो पहले से ही क्वालिफाई किए हुए, तो उसी के आधार पर इसकी मेरिट बनाई जाएगी और उसी है ना बैच बना के जो है आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, है ना। तो कोई भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले हमें उसका पूरा स्टडी कर लेना चाहिए, है ना। नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं है। तो इसमें जो दौड़ जो होगी, है ना, वो आपकी मेल के लिए 2.5 किलोमीटर को 12 मिनट में निकालना होगा, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर को 6 मिनट में निकालना होगा, और एक्स सर्विस मैन को 5 मिनट में निकालनी होगी 1 किलोमीटर की दौड़ को। बाकी और इसमें है ना एडिशनल में ये दिया हुआ है, एडिशनल वेटेज मैक्सिमम 2.3 प्लस यानी 5.5 मार्क्स का जिस वेटेज मिलेगा जिनके पास NCC है या सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंतर्गत जो कोई भी उन्होंने कार्य किया हुआ है उसके आधार पर।
है ना। तो आइए दोस्तों जानते हैं अब, है ना, जब इसके फॉर्म खुलेंगे तो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये फॉर्म भरे जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद।